दोस्तों ये है मेरे पास पोको F1 और मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ आईफोन की रोम। मार चोद दिए भैया जी आप तो। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्लाईमी OS वर्जन 10 जो कि एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा सही लुक मिल रहा है इसमें। तो इसका जो अपडेट है ये रिसेंटली आया हुआ था हमारे ग्रुप में। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लाईमी OS वर्जन 10, ठीक है, बीटा एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। और ये रोम जो है मैंने इंस्टॉल कर रखी है मेरे पोको F1 में। और इसका आउटपुट जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसी बैटरी बैकअप रही, कैसा परफॉर्मेंस है और स्मूथनेस, एनिमेशन, सारी चीज़ें कैसी लगी मुझे, सब कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत कमाल रोम है भाई, बहुत मज़ा आ गया मुझे यूज़ करने के बाद इसको। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको शेयर करनी है जो कि है यहाँ पर इससे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, क्योंकि इंस्टॉलेशन इसका टोटली डिफरेंट रहेगा। इससे पहले आपको अपने पोको F1 का रीपार्टीशन करना होगा। अगर आप इसके नोट्स पढ़ोगे तो यहाँ पे मेंशन रहेगी, तो यहाँ पर जो है आपको रीपार्टीशन करनी पड़ेगी अपने पोको F1 के। अब रीपार्टीशन कैसे करते हैं इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जाकर आपको उस वीडियो को देखना है। उसके बाद आपको ये वाला जो है रोम इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसका गाइड बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ कि रीपार्टीशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको रीपार्टीशन करने की ज़रूरत है इस रोम को फ्लैश करने के लिए। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे, भाई अगर मैं रीपार्टीशन करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, मेरे को फिर बाकी रोम्स भी यूज़ करनी है, मेरे को डायनामिक रोम्स यूज़ करनी है, मेरे को नॉन डायनामिक सिस्टम EXT बाकी सारे रोम्स यूज़ करने हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सारे रोम्स यूज़ कर सकते हो। रीपार्टीशन का मतलब यहाँ पे हम सिस्टम जो पार्टीशन होता है उसका साइज़ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 GB कुछ रहता है, ठीक है, 3 GB रहता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम साइज़ जब आपको ये पोको F1 जब आप लाए हो फ्रेशली। लेकिन अब इसका हम रीपार्टीशन करके इसमें जो सिस्टम पार्टीशन का जो साइज़ होता है उसको बढ़ाते हैं। तो मेरे केस में मैंने इसको 5 GB किया है। आप अपने केस में 7 GB 10 GB जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन उतना करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप 5 GB करो, सफिशिएंट है। तो यहाँ पर रीपार्टीशन का गाइड इनके तरफ से भी मिलेगा, आप इनका गाइड फॉलो कर सकते हो, या फिर मेरा वीडियो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया हूँ रीपार्टीशन कैसे करते हैं करके। तो जाओ उस वीडियो को देखो, बहुत ही तगड़ा वीडियो है, बहुत ईजी वे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ पोको F1 का रीपार्टीशन कैसे करते हैं। तो चलो अभी फ़िलहाल तो मैं इसका रिव्यू करता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लाईमी OS अबाउट सेक्शन पे आ जाऊँगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 50-50-50 यहाँ पे इन चीज़ों को आपको और मत करना, इसको स्किप कर दो। एंड्रॉयड 13 पे रोम रन कर रहा है और यहाँ पे अप्रैल 2023 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। यहाँ पे जो है वाईफाई सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे मेरा डिवाइस कनेक्टेड है वाईफाई से, और यहाँ पे हॉटस्पॉट वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लूटूथ है वो भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। क्या बग्स मैंने फेस की उसके बारे में आगे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको देखो पूरा, ठीक है। मोर कनेक्शन मोड्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे डेटा यूजेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे डार्क मोड अगर आप इनेबल करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे डार्क मोड बिल्कुल सही वर्क करता है। जस्ट अ सेकेंड, ये हो चुका है इनेबल डार्क मोड। और डार्क मोड इनेबल करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो वॉलपेपर चेंज हो चुका है, मतलब इसका भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। वॉलपेपर भी चेंज होगा और डार्क मोड इनेबल करने के बाद आप पूरा इसका इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ पे गूगल का जो भी यहाँ पे डार्क इनेबल हो चुका है, काफ़ी सही लगता है वैसे, बहुत अच्छे से वर्क करी है, बहुत सही रोम है ये। ऑटो ब्राइटनेस बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। आई प्रोटेक्शन मोड आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे ये वर्किंग मिलेगा आपको। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो कलर स्टाइल वगैरह मिल जाता है। स्टेटस बार के अंदर चलोगे तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर इनेबल कर सकते हो, प्रेजेंटली मैंने इनेबल कर रखा है। बाकी यहाँ पर म्यूट आइकन, अलार्म आइकन, उसके बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आउटसाइड इनसाइड, बैटरी के अंदर बाहर, या फिर हाइड भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले एंड फॉन्ट साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल मोड विद अल्ट्रा लार्ज फॉन्ट साइज़, ये वगैरह चीज़ें मिलती है। और नीचे ऑटो रोटेशन भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। देन उसके बाद टर्न ऑफ एंड लॉक स्क्रीन के अंदर चलोगे तो AOD बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में इनेबल करने के बाद थोड़ा सा इशू दे सकता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो वर्किंग में आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो
बहुत ही अच्छा लुक है। आप अलग अलग स्टाइल्स रख सकते हो एओडी के, मैं बताता हूँ आपको, अभी दिखाऊंगा सब कुछ, उसकी चिंता मत करो। बट फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद हाइड स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे टैप करके आपको जो एओडी रखना है वो रख सकते हो आप। ओके, और एओडी का जो टाइमिंग होता है वो सेट कर सकते हो कब से कब तक आपको सेट करना है। तो उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, इनको कैसे रखना है, तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्लीप आप 10 मतलब मैंने 30 मिनट्स रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वर्किंग में मिलेगी। बट बग क्या है वो आगे बताऊंगा बग सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नोटिफिकेशंस के अंदर आओगे तो यहाँ नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, रेड डॉट नोटिफिकेशन, स्क्रीन लॉक नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती है। देन सिस्टम अपीयरेंस के अंदर आओगे तो बहुत ही बिल्कुल चकना सेटिंग्स यहाँ पे मिलेंगी। वो क्या है, यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो एओडी के डिफरेंट स्टाइल मिलते हैं, ये काफ़ी कूल है। लॉक स्क्रीन पे आप डिफरेंट वॉलपेपर सेट कर सकते हो, क्लॉक्स वगैरह मॉडिफाई कर सकते हो। लॉन्चर के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो फ्लेमी 9 वगैरह या फिर डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। मैंने फ्लेमी 9 रखा है, तो आप अपने हिसाब से लॉन्चर का जो आइकन स्टाइल होता है ना वो चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लुक देता है इसको। मैंने अभी तो इसका चेंज कर रखा है, 9 वाला सेट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे फॉन्ट्स मिल जाएंगी, सब्जेक्ट्स, वॉलपेपर्स वगैरह सेट कर ही सकते हो। लेकिन उससे बढ़िया मेरे को लगा है क्लासिक फ्लेम थीम्स। इसके ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट आई थिंक डिसकनेक्ट, आई मीन ओके, नेटवर्क फिलहाल के लिए दिक्कत में चल रहा है। ओके, बट यहाँ पे अगर आप क्लासिक फ्लेम थीम्स पे सेट करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो भी थीम्स है वो आप सेट कर सकते हो। सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स का सपोर्ट मिल जाएगा, आप डिफरेंट टाइप के थीम्स को सेट कर पाओगे। प्रेजेंटली पता नहीं क्या हुआ, मेरा नेटवर्क शायद कुछ वाईफाई में दिक्कत हो चुकी है, सो यहाँ पे स्कैन नहीं हो रहा है। बट ये जो थीम है ये मैंने कस्टम थीम मैंने अप्लाई किया है, ये डिफ़ॉल्ट थीम नहीं है जो आप देख पा रहे हो, ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के थीम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, थीम का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेविगेशन एंड शॉर्टकट के बारे में, तो यहाँ पे नेविगेशन मोड आप जो कीज़ है उसको यूज़ कर सकते हो, फिर जेस्टर्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रही है, डबल टैप टू, सॉरी ये नहीं है, ये तो हमारा कैमरा या फिर गूगल को ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना जब पावर मेनू आप प्रेस करके रहोगे तो जो पावर की जब प्रेस करोगे तो जो वॉल्यूम पावर मेनू है वो जल्दी नहीं आता है, टाइम बहुत डिले लगता है। तो ये चीज़ें कुछ नोट डाउन करनी है, आगे बताऊंगा सब कुछ आपको। उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में आओगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी सही वर्क करता है, कोई इशू नहीं होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल फास्ट वर्क कर रहा है। ओके, डन। बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको वो स्कैनिंग फैनिंग मिल जाएगा, देख लेना वो। मैनेज ऐप्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे ऐप क्लोनिंग बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐप लॉक वगैरह रखना चाहो तो आप रख सकते हो, तो वो भी वर्क करता है बहुत अच्छे से, वो भी चीज़ें मैं आपको चेकआउट कराऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐप लॉक सेट कर रखा है इसके लिए, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाता हूँ तो ये देखो बिल्कुल ऐप लॉक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। मैनेज ऐप्स के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर आओगे तो यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग मोर सेटिंग्स वगैरह है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। नीचे चलेंगे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर, तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर आओगे तो जो गूगल सर्विसेज होती है तो वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो जो गूगल सर्विसेज है ना वो एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाओगे और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको जो है गूगल सर्विसेज करके यहाँ पे मिलेंगी, मैंने इनेबल कर रखा है ऑलरेडी। सो आपके केस में अगर गूगल सर्विस यानी प्ले स्टोर वगैरह नहीं होगा तो उसको इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये आपको यहाँ पर प्ले स्टोर वगैरह चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना, गूगल सर्विसेज को इनेबल करना, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे रेड पैकेट असिस्ट का ऑप्शन वगैरह कुछ दिया है, ठीक है। ग्लोबल सर्च वगैरह ये चीज़ें आप देख लेना, नॉर्मल सी चीज़ है, वो कुछ है नहीं उतना खास, बताने लायक भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये सब सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम आ जाएँ बैक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो लैब के बारे में बात करूँ तो लैब के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स पे टैप करूँगा तो न्यू फीचर्स रिकमेंडेड, चलो इसको भी स्किप करो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। उसके बाद अकाउंट एंड सिंक्स में जाओगे तो यहाँ पे गूगल अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट ऐड किया है मैंने, तो आप अपने हिसाब से जो भी अकाउंट्स यूज़ करना चाहते हो उनको यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे तो लैंग्वेजेस होगी नहीं इतने सारी, यहाँ पे अभी मैंने इतने सारे लैंग्वेज ऐड किए, यहाँ पे एक मॉड्यूल फ्लैश किया उसके बाद ये लैंग्वेजेस आई, ये कैसे हैं क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे 3-4 लैंग्वेजेस मिलेंगी, यूके और यूएस वाली, और कुछ चाइना फाइना की लैंग्वेजेस मिलेंगी। तो एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस के लिए आपको एक मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, मैजिस्क मॉड्यूल, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बताता हूँ आगे, अभी वीडियो को देखो पूरा एंड तक के।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फेल्ड रहेगा, तो आपको पास करना पड़ेगा। देखो फेल्ड रहेगा, मैंने पास किया है। पास करने का तरीका क्या है, मैजिक सबसे पहले अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। रूट करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल को फ्लैश करना पड़ेगा, सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल, कौन सा मॉडेड वर्जन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करके फ्लैश करो। देन यहाँ पर मैंने बोला था कि ज़्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या फ्लैश करना पड़ेगा, पैच फॉर Xiaomi MIUI चाइना, ये पैच रहेगा। ये पैच फ्लैश करने से आपको यहाँ पर जो है पूरे लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलेगा। याद रखो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ पे जी कैम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट जी कैम आता है उसमें आपको फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह काम नहीं करने वाला है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी बैक कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग आपके वर्किंग है, ठीक है, तो बट यहाँ पे फ्रंट कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग वर्क नहीं करने वाला है, तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। बाकी यहाँ पे 60 FPS फुल HD वगैरह आप कर सकते हो। 4K 60 FPS वर्क नहीं करेगा, कैमरा क्रैश हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें नोट डाउन करना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मतलब ये जो जी कैम है इसका वर्जन चेकआउट कर लेते हैं। तो इसका वर्जन है 7.6 वाला जी कैम है ये, और मैंने यहाँ पे जो है 8.1 वाला जी कैम यहाँ पे फ्लैश कर रखा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेकआउट कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद हम देख लेते हैं। तो 8.7 जी कैम मैंने यहाँ पे फ्लैश कर रखा है, और इसमें फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें वर्क कर रही है इसमें, ठीक है। बट 4K 60 FPS वर्क नहीं करने वाला, लेकिन आप फ्रंट वीडियो जो है वो ले सकते हो इस जी कैम से, तो ये बात ध्यान में रखना। देन यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है, CLNX स्टेटस जो है वो रहेगा आपको परमिसिव, तो ये दिक्कत हो सकती है सिक्योरिटी के पर्पस से। यहाँ पे इन्फोर्सिंग हमें बेटर माने जाते हैं हमेशा। अगर आप पता नहीं है कि ये CLNX इन्फोर्सिंग क्या होता है और परमिसिव क्या होता है, इससे रिगार्डिंग एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया हूँ मैंने, ठीक है। इन्फोर्सिंग क्या है, परमिसिव क्या है, ठीक है। तो इन्फोर्सिंग रहेगा तो वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा और उससे जो है कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होगी। और परमिसिव है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है, बट इतना भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये पूरा डिसेबल होता तो दिक्कत होती, बट परमिसिव है तो यूज़ कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, देन गूगल फोटोज़ में कोई भी स्पूफिंग यहाँ पे आपको देखने वाली नहीं है, मतलब कोई भी स्पूफिंग देखने को नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखो। देन यहाँ पर आपको जो है कोई भी आपको गूगल असिस्टेंट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप हे गूगल ओके गूगल करके यहाँ पे इसको यूज़ में नहीं ले सकते हो, वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं है गूगल असिस्टेंट का। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो, और इसका UI भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा स्मूथ है रोम, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी इशूज़ नहीं होने वाली है, स्मूथनेस के मामले में बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे इतना इसका फास्ट एनिमेशन है कि बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर बात करूँ सबसे हाईलाइटेड वो मतलब नोटिफिकेशन पैनल, तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा कूल नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत मज़ा आएगा आपको, ये मतलब बहुत बहुत मतलब 4 चांद लग गए ऐसा लग रहा है मेरे को पोको F1 में। स्मूथनेस प्लस ये नोटिफिकेशन पैनल, भाई साहब क्या ही बोलूँ। और यहाँ से आप नोटिफिकेशंस देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो यूट्यूब है वो यूट्यूब प्रीमियम आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस रूम के अंदर देखने को मिलेगा, यूट्यूब प्रीमियम, ठीक है। इसको ओपन करके वगैरह सब कुछ मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बस यूट्यूब प्रीमियम इस रूम के साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर ये कुछ तरह से इस तरह से आपका लुक्स रहेगा। वॉल्यूम पैनल के बारे में बात करूँ तो इस तरह से रहेगा, इस पर टैप करोगे तो बाकी का यहाँ पे सेक्शन खुलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे पावर मेनू की बात करूँ तो पावर मेनू कुछ इस तरह शो होता है, थोड़ा सा डिले लेता है पावर मेनू ओपन होने में, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो बैटरी बैकअप मेरे को बहुत सही लगा है। यहाँ पे 11.34% बैटरी ड्रेन हो रही है एक आधे घंटे में, 31 मिनट्स में पकड़ो। सो अगर मैं 12% भी बैटरी ड्रेन पकड़ूँ तो यहाँ पे आपको 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा विथ नॉर्मल यूजेस। मतलब यहाँ पे 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस, और यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस प्ले की है। तो ये कुछ आउटपुट था, लेकिन बहुत सही है। बैटरी बैकअप के मामले में बहुत अच्छा आउटपुट दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे एंथुतु स्कोर चेकआउट कराता हूँ। तो एंथुतु स्कोर जो यहाँ पे निकल गया है, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 1,69,291 यहाँ पे स्कोर है।
ये है एंथुतु स्कोर इसका। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर के बारे में, तो वो भी चीज़ कर लेते हैं। तो जो Geekbench 5 स्कोर है वो है सिंगल कोर 507, मल्टी कोर 1627 यहाँ पे स्कोर है। और CPU थ्रॉटलिंग जो है यहाँ पे मैंने अलग अलग इस पे मैंने टेस्ट किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कभी 67 आप पकड़ के सकते हो, 67% यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग है। मैक्स मिनी एवरेज वैल्यूज़ देख सकते हो आप। तो ये था कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस। और अब बात करते हैं कुछ बग्स के बारे में, जो कि आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बग्स में मैंने क्या क्या बग्स यहाँ पे फेस किए। पहला बग तो मेंशन दिया है कि यहाँ पे वाइब्रेशन वर्क नहीं करता है, पहला बग। दूसरा बग आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डबल टैप टू वेक जो होता है वो वर्क नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे डबल टैप टू वेक करता हूँ लेकिन वेक नहीं होता है, ठीक है। ये तो AOD है, इसको स्किप करो, लेकिन डबल टैप टू वेक वर्क नहीं करता है। डबल टैप टू स्लीप जो है ये वर्क करेगा एम्प्टी स्पेस पे, तो ये देखो इस तरह से। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे हमें लॉन्चर के अंदर जाके यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे टैप करना पड़ेगा, और उसके बाद डबल टैप टू लॉक द स्क्रीन एम्प्टी स्पेस ये वाला ऑप्शन इनेबल करोगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बग के बारे में बात करते हैं। पहला बग वाइब्रेशन, दूसरा बग डबल टैप टू वेक, तीसरा बग यहाँ पे फेस अनलॉक वर्क नहीं करता है। यहाँ पे फेस अनलॉक ऐड करने जाओगे तो यहाँ पे होएगा ही नहीं, वो दिक्कत दे देगा, बाहर फेंक देगा आपको, ठीक है। तो इस बग को आप नोट कर सकते हो यहाँ से। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर तो अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और मतलब कुछ और दिक्कतों के बारे में, तो यहाँ पर मैंने कैमरा से रिलेटेड आपको बता दिया है। कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है, आई मीन वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, जो डिफ़ॉल्ट कैमरा आता है उसके साथ। और 4K जो है वो तो वर्क ही नहीं करेगा, छोड़ ही दो उसको। और यहाँ पे जो मैंने कैमरा इंस्टॉल कर रहा है 8.7 Gcam, इसका वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। वो वाला कैमरा अच्छे से, आई मीन वो वाला Gcam अच्छे से वर्क करेगा, फ्रंट बैक सब कैम, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी नेट में मैंने जैसे बता दिया था, सेफ्टी नेट फेल्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, आपको पास करना पड़ेगा, तो ये एक चीज़ है। तो यही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे सकती है, बट ओवरऑल रोम बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। इवन गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा मैंने एन्जॉय किया इस रोम में, सही चला है। यहाँ पे कोई भी मेजर लैग्स फैक्स कुछ देखे नहीं है मैंने, स्मूथ चला गेम। बैलेंस बोल सकता हूँ, बैलेंस में काफ़ी सही यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, और बहुत सही लगा है मेरे को। और स्मूथनेस जो एनिमेशंस और स्मूथनेस जो है इस रोम की वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसमें मेरे को मतलब पोर्ट रोम है तो बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, कभी ऑटो रीबूट, कभी हीटिंग इशू, ये सारी इश्यूज़ मेरे को इस रोम में नहीं मिली। बहुत सही रोम लगी है मेरे को, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन अब फ्लैशिंग के बारे में बात करूँ तो वहीं पे है पूरा, ठीक है, पूरा ट्विस्ट है फ्लैशिंग के ऊपर ही, क्योंकि फ्लैश करने के लिए इस रोम को आपको करना पड़ेगा रीपार्टीशन, डिवाइस को करना पड़ेगा रीपार्टीशन। कर लो तो अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले पोर्ट्स हो गए या फिर आगे आने वाले जो भी रोम्स होंगे इन फ्यूचर, तो उसके लिए रीपार्टीशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सिस्टम ना कम पड़ रहा है, आपका सिस्टम साइज़ जो होता है वो कम पड़ रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो आज नहीं तो कल आपको अपने पोको F1 को रीपार्टीशन करना पड़ेगा, और रीपार्टीशन करने के लिए आपके पास PC होना चाहिए। देन उसके बाद आपके जो भी मैं कमांड्स वगैरह दिया हूँ, जैसे मैंने वीडियो में बताया, उस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पोको F1 का रीपार्टीशन कैसे करते हैं। बहुत ही केयरफुली करना, अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल आप केयरफुली करने के बाद 100% यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो कर रहे हो स्किप चलेगा, कोई और वीडियो स्किप कर रहे हो चलेगा, लेकिन वो पोको F1 रीपार्टीशन वाला वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, और एक भी स्टेप मिस मत करना, वरना डिवाइस हार्ड ब्रिक होगा। क्या होगा? हार्ड ब्रिक होगा। फिर बाद में फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर या फिर मोबाइल रिपेयर शॉप, ADL मोड में फ्लैश करके उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस एक चेतावनी या फिर बोलो एक आपके लिए पहले ही एक ये बता दे रहा हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर बात करूँ फ्लैशिंग गाइड के बारे में, तो जैसे कि मैंने बोला था, पहले तो रीपार्टीशन करना पड़ेगा अपने फ़ोन का, पोको F1 का। रीपार्टीशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फ्लैशिंग गाइड कैसे रहेगा, सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल रोम फ्लैश करते हैं वैसे ही फ्लैश करना है। डेल्वी कैची सिस्टम वेंडर डेटा वाइप कर दोगे, सिस्टम EXT रिकवरी यूज़ कर रहे हो तो सिस्टम EXT पार्टीशन भी वाइप करोगे। तो ये सारे पार्टीशंस को टिक करके वाइप करके उसके बाद क्या करोगे, रोम फ्लैश करोगे, ठीक है, या फिर पहले फर्मवेयर फ्लैश करो देन रोम फ्लैश करो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रोम फर्मवेयर फ्लैश हो गया, रोम फ्लैश हो गया, नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, एक तो आप रीबूट कर सकते हो अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो। अब डिक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड पता ही होगा आपको, उसका वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आपको समझे। अगर आपका डिवाइस डिक्रिप्टेड है तो यहाँ पे रोम आती है बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड, तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रीबूट करो, DFE फ्लैश मत करना, डायरेक्टली रीबूट कर दो, फ़ोन चालू हो जाएगा। अगर बीच में स्टक होता है तो एक बार फोर्स रीस्टार्ट कर सकते हो, पावर की को होल्ड करके रखो, फोर्स रीस्टार्ट हो जाएगा, ओके। अगर आप इनक्रिप्टेड हो
ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है आपका डिवाइस इनक्रिप्ट है, डिक्रिप्ट है, या फिर आपका डिवाइस इनक्रिप्ट है, ऐसे पकड़ लो, तो उस केस में आपको एक बार फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आप जैसे ही फॉर्मेट डेटा कंप्लीट करते हो अपने डिवाइस का, उसके बाद आप जो है अपने डिवाइस को रीबूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये था वीडियो पूरा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, काफ़ी मेहनत लगती है भाई ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सब में शेयर करो। चलो बाय।